ओम नमः शिवाय। तो इंसानों और गधों में बस इतना सा फ़र्क है कि गधे एक के पीछे एक चले रहते हैं बिना किसी वजह के, और इंसानों को भगवान ने बुद्धि दी थी। आज जो सोशल मीडिया का ज्ञान है ना, इसे पा के अब इंसानों और गधों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। आज मैं इतना बोलूँगी कि अगर ये वीडियो समझ आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पसंद आने की नापसंद आने की बात नहीं करूँगी। मेरी एक साइड है तुलसी और एक साइड है क्रिसमस ट्री। मुझे ये नहीं समझ आता कि एक तरफ राजा भोज और एक तरफ गंगू तेली की कहावत जो है, वो क्या कुछ बेवकूफ़ हिंदुओं को समझ नहीं आती है। तुलसी जिसमें हजारों गुण हैं, स्किन को ठीक करती है, बालों को ठीक करती है, आपकी खांसी जुकाम को ठीक करती है, आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। यानी कि अगर मैं लाखों गुण बताना चाहूँ तुलसी के अकेले के, तो बहुत सारे गुण हैं। वहीं क्रिसमस ट्री जो कि एक फर पेड़ है या डगलस का पेड़ है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा लगता है, जिसका कोई कसूर भी नहीं है, जिसका कोई फॉल्ट नहीं है। जैसे आपके घर में मनी प्लांट लगता है और स्नेक प्लांट लगते हैं जो कि आपकी घर की ऑक्सीजन को ठीक करते हैं या वायु के लिए अच्छा होता है, वास्तु के लिए। ऐसा ही ये एक प्लांट है जिसके कोई ज़्यादा कोई गुण नहीं है। मतलब कि जहाँ तुलसी के इतने गुण हैं, वहाँ इसका बेचारे का कोई गुण नहीं है। तो आप खुद हिंदू अपने आप ही राजा भोज की तुलना गंगू तेली से कर करके अपने हिंदुत्व को कमज़ोर करते रहते हैं। आपका धर्म इतना कमज़ोर है क्या कि एक पेड़ से, एक खाने से या एक रंग से कमज़ोर पड़ जाता है? क्या आपको विदेशी यहाँ आके ये कहते हैं कि आप उनका त्योहार मनाइए? अगर वो आपको फ़ोर्स नहीं करते किसी चीज़ के लिए, तो आप क्यों सोशल मीडिया पे या साइट्स पे ज़हर उगलते रहते हैं, ज़हर घोलते रहते हैं समाज के अंदर? किसी भी त्योहार को मनाना नहीं मनाना आपकी खुद की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। बहुत सारे विदेशी वृंदावन में आके हिंदू धर्म को अपनाते हैं। वो क्यों अपनाते हैं? क्योंकि उन्हें हमारे धर्म के अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। उन्हें हमारे धर्म के अंदर दूसरे धर्म का सम्मान करना, दूसरों की इज्जत करना और दूसरों को प्यार से गले लगाने जैसी नीतियाँ नज़र आती हैं। लेकिन जैसा अब सोशल साइट्स पे ज़हर घुल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि लोग, जब विदेश के लोगों को ये पता चलेगा कि आप उनके धर्म या उनके फेस्टिवल के बारे में गंदगी घोल रहे हैं समाज में, तो क्या वो लोग आपके बारे में अपने देश में गलत राय नहीं बनाएँगे? दूसरी चीज़, सेंटा क्लॉज़ बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। जब भी क्रिसमस आती है या वैलेंटाइन जैसे फेस्टिवल आते हैं, तो बड़ा मुद्दा बन जाता है, सेंटा क्लॉज़ क्यों मनाएँ? हम ये ना मना लें, हम वो ना मना लें, मतलब सारी चीज़ें उसी दिन नज़र आती हैं, जिस दिन कोई ऐसा अच्छा हँसने-खेलने वाला कोई दिन आता है। सेंटा क्लॉज़ कौन था? सेंटा क्लॉज़ एक बिशप था, एक ऐसा विदेशी साधु था जो अपने देश के गरीब बच्चों की हेल्प करता था, अपनी देश की लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में जाने से उसने बचाया था। आज के टाइम में, आज के समाज में, देश-विदेशों में ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। आप उसको एप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो उसके अगेंस्ट बोलते भी क्यों हैं? आप खुद तो उसके जैसे बन जाइए। आप आज के दिन क्रिसमस डे पर किसी नीडी इंसान की हेल्प कीजिए। कुछ ढोंगियों को मैंने देखा जो कि तुलसी एक-दूसरे को दे के ये दिखा रहे हैं कि हम तुलसी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे किसी का भला नहीं हो रहा है। हर हिंदू के घर में आपको तुलसी मिलेगी। आप मेरे घर में देखिए कितनी बड़ी तुलसी लगी हुई है। तो आपके सेलिब्रेशन या आपके बोलने से किसी हिंदू के घर में तुलसी नहीं लगेगी, या आपके बाँटने से। आप खुद कितनी परवाह करते हैं तुलसी जैसे पौधे की पूरे साल में, ये आप खुद भी जानते हैं। तो आज के दिन, क्रिसमस डे के दिन या किसी भी दिन, अगर किसी नीडी बच्चे की, किसी गरीब बच्चे को, ठंड में ठिठुरते हुए बच्चे को कुछ कपड़े दे देंगे ना, तो आपका दिन सफल हो जाएगा। सोसाइटी में ज़हर घोलने से ज़्यादा बेटर है कुछ अच्छा सोचा कीजिए, अच्छे विचार दिमाग में लाया कीजिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। ये एक हिंदू होने का धर्म है। आप जितने भी हिंदू लोग ये भाषण देते हैं आके सोशल मीडिया पे या पोस्ट डालते हैं कि हिंदुत्व बचा लो, हिंदुत्व बचा लो, उनसे पूछो उनमें से कितने जनेऊधारी हैं, कितनों ने माथे पे तिलक लगाया हुआ है। आप खुद हिंदू होके तो ना तिलक लगाते हैं, ना जनेऊ पहनते हैं, जबकि सिख अपनी पगड़ी पहनते हैं, मोमडन अपनी टोपी पहनते हैं, क्रिश्चियन अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना क्रॉस गले में डाल के रखते हैं। आपके हिंदू होने की क्या पहचान है? वेस्टर्न कपड़े और दूसरे देशों के या दूसरे फेस्टिवल्स के बारे में उल्टा सीधा बोलना। अगर आप अपने आप को हिंदू मानते हैं तो वेस्टर्न के साथ तिलक लगाना सीखिए, तब आप बहुत बड़े हिंदू कहलाएंगे। मेरी बातें बहुत बुरी लग सकती हैं, पर थोड़ा दिमाग लगाइए, बुद्धि यूज़ कीजिए। हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्मों को या दूसरी चीज़ों के अंदर हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहें या उनको बुरा बताते रहें। अपने धर्म और अपनी फेस्टिवल्स का अच्छे से, इज्जत से सेलिब्रेट करना सीखिए, और दूसरी चीज़ों को, दूसरे धर्मों की चीज़ों को भी सम्मान दीजिए। वो आपके देश में खुद नहीं आते आपको फ़ोर्सफुली ये कहने कि हमारे फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिए। आपकी खुद की सरकार, आपके खुद के नेता
उनके धर्म के लोगों को प्रचार करने का पूरा मौका देते हैं। ये सबको पता है कि कोई भी बड़ा जो ग्रैंड इवेंट होता है वो किसी एमसीडी या जो भी बड़ी सरकारी ऑफिसेज़ हैं उनके परमिशन के बिना नहीं बन सकता। तो कैसे पंजाब जैसे, केरला, साउथ जैसी जगहों पे क्रिश्चियंस आके अपने धर्म की प्रचार करने के लिए इतने ढोंग डकारे वाले नाटक करते रहते हैं, तब आप लोग नहीं रोकते, तब आप कोई अगेंस्ट नहीं होते उन चीज़ों के। हाँ, बट कोई अच्छी चीज़ आती है, कुछ खुशनुमा, कुछ पॉजिटिविटी वाली चीज़ आती है, तो आप लोग सारे अगेंस्ट खड़े होके सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, मैं तो हिंदू हूँ और ब्राह्मण हूँ, भोलेनाथ की भक्त हूँ। मैं तुलसी को भी पूजती हूँ और ये कि इस बेचारे नादान पौधे का कोई कसूर नहीं है, मैं इसे भी घर में रखती हूँ। मैं सारे शिवरात्रि भी मनाती हूँ, जन्माष्टमी भी मनाती हूँ और मैं क्रिसमस डे भी मनाती हूँ। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।